दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सरकार ने आज विधानसभा में लव जिहाद बिल को पास किया है। ऐसा नहीं है कि लव जिहाद पर पहले उत्तर प्रदेश में कानून नहीं बना। 2020 में भी एक कानून बना था, फिर उसमें बाद में और चेंजिंग लाई गई, लेकिन अब 2024 में एक और कहा जा सकता है मजबूती के साथ लव जिहाद बिल को पेश किया गया है, पास किया गया है। पेश करने के बाद अब बिल पास हो चुका है और अब लव जिहाद करने वालों को उम्र कैद तक की सज़ा मिल सकती है। यानी कि अगर कोई मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति किसी नॉन मुस्लिम लड़की के साथ लव जिहाद करता है तो उसे जो है उम्र कैद तक की सज़ा दी जा सकती है। हाँ, इसको विपरीत अगर आप मान के चलें, इसका विपरीत केस अगर आप माने तो ऐसा कोई कानून जो है अभी आया है या नहीं आया है, इसको लेकर के जांच करने की ज़रूरत है। क्या इस केस में वो भी आएंगे या नहीं आएंगे, ये सब कुछ सोचने वाली बात है। खैर, अभी आपको बता दें कि आखिरकार इस लव जिहाद कानून के तहत क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ बातें सामने आने वाली है। देखिए, यूपी विधानसभा में लव जिहाद बिल पास किया गया है। कोई भी कर सकेगा शिकायत, उम्र कैद तक की जो है वो सज़ा होगी, जमानत भी है अब इसमें जो है वो नहीं मिलेगी। इस बिल में अब आरोपियों को उम्र कैद तक की सज़ा का प्रावधान है। इस कानून में कई अपराध की सज़ा बढ़ाकर दुगनी कर दी गई है। लव जिहाद के तहत कई नए अपराध भी इसमें जोड़े गए हैं। लव जिहाद बिल से जुड़ा विधेयक में जो नए प्रावधान आए हैं वो देखिए कि नए कानून में दोषी पाए जाने पर 20 साल की कैद या आजीवन कारावास, यानी कि 20 साल या उम्र कैद की सज़ा, जीवन भर उन्हें जो है जेल में रहना पड़ सकता है। अब कोई भी व्यक्ति धर्मांतरण के मामले में एफआईआर दर्ज करा सकता है। पहले मामले में सूचना या शिकायत देने के लिए पीड़ित माता पिता या भाई बहन की मौजूदगी ज़रूरी होती थी। यानी कि अब क्या है ना कि फलाना आदमी जा रहा है रास्ते पे, उसको लगेगा कि यह आदमी जो है वो धर्म परिवर्तन करा रहा है, तो सीधे जा करके डायरेक्ट एफआईआर दर्ज करवा देगा, भले उसके माता पिता को, उसके भाई बहन को कोई मतलब है या नहीं है, तो ये भी होगा। तीसरा, लव जिहाद के मामले की सुनवाई सत्र न्यायालय से नीचे की कोई अदालत नहीं करेगी। अब आप सोचिए, लव जिहाद के मामलों की सुनवाई सत्र न्यायालय से नीचे की कोई अदालत नहीं करेगी। मतलब सीधा है कि एक तरह से समझिए कि स्पीड ट्रायल होगा इसमें, जितनी जल्दी होगी उतनी जल्दी जो है वो सज़ा दी जाएगी। अब देखिए, लव जिहाद के मामले में सरकारी वकील को मौका दिए बिना जमानत याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा। सरकारी वकील को मौका दिए बिना जमानत याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा। मतलब आप समझ लीजिए कि आसानी से बेल भी इसमें नहीं मिलने वाला है। इसमें सभी अपराधों को गैर जमानती बनाया गया है, यानी कि जमानत तो मिलना बेहद मुश्किल है, यूं समझिए कि नामुमकिन है। यदि कोई अपने मन से ही धर्म बदलना चाहता है तो फिर मजिस्ट्रेट को इसकी जानकारी 2 महीने पहले देनी होगी। इसका उल्लंघन करने पर 6 महीने से लेकर 3 साल तक की सज़ा हो सकती है। यानी कि अब आपको अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। आपका मन हो जाएगा सुबह कि नहीं भैया हमको जो है इस्लाम कबूल करना है, तो आप नहीं कर सकते। आपको क्या करना, 2 महीने पहले कम से कम मजिस्ट्रेट को इसके बारे में जानकारी देनी होगी। यानी कि मान लीजिए कि आज के डेट में आपको लगता है कि आज मान लेते हैं कि 30 तारीख है, तो आपको समझ लीजिए कि अगर आप 30 तारीख को सोच रहे हैं कि धर्म परिवर्तन करना है, तो सबसे पहले जाइए कोर्ट, वहाँ सबसे पहले जाइए मजिस्ट्रेट को इसकी जानकारी 2 महीने पहले देनी होगी। तो अगर आपको 30 को कबूल करना था जुलाई में 7वें महीना में, तो आपको 5वें महीने में इसके बारे में जानकारी देनी होगी। अगर आप इसका उल्लंघन करेंगे तो आपको जो है जेल जाना पड़ सकता है। अब सवाल ये है कि अगर इस 2 महीने में बता दिया गया तो कहीं इनके साथ कोई खेला तो नहीं हो जाएगा, कहीं इसके बारे में फैमिली को जानकारी होगी तो फैमिली कुछ उल्टा तो नहीं करेगी। ये सारी बातें भी एक ड्रॉबैक की तरह इस केस में सामने आने वाला है, क्योंकि अगर 2 महीने पहले तो मजिस्ट्रेट जो है इसके बारे में फैमिली को भी जानकारी हो सकता है दे कि आपका पुत्र या आपका भाई या आपका बच्चा जो है वो दूसरा धर्म कबूल कर रहा है, तो एक परिवार वाला जो प्रेशर होगा वो भी कहीं ना कहीं इसमें बन सकता है। इस तरह की बातें सामने आ सकती है। अब देखिए क्या बातें हैं कि धोखाधड़ी से धर्म परिवर्तन कराने पर 15,000 रुपये तक के फाइन और 1 से 5 साल तक की तक की कैद का प्रावधान होगा। SC/ST वर्ग की महिलाओं और नाबालिगों का धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो 3 से 10 साल तक की कैद हो सकती है। यानी कि अगर किसी का धर्म परिवर्तन करवाया धोखे से तो उसको सजा मिलेगी 1 से 5। अगर SC/ST रहा, यानी कि दलित रहा, जनरली समझिए दलित और ST रहा, तो आपको क्या होगा कि सजा जो है वो बढ़ जाएगी, 3 से जो है वो 10 साल तक होगा। उत्तर प्रदेश की सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ पहला कानून 2020 में बनाया था। इसके बाद यूपी सरकार ने विधानसभा में धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 पारित किया। इस विधेयक में 1 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान था। अब इस विधेयक में यह प्रावधान था कि सिर्फ शादी के लिए किया गया धर्म परिवर्तन अमान्य माना जाएगा। यानी कि सिर्फ शादी के लिए होता ना कि शादी करना है तो धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, वो वाली जो चीज़ है तो उसे अमान्य माना जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि क्या इस कानून के तहत सही कार्रवाई होगी? क्या वाकई जो लोग वाकई गलत करेंगे उन्हीं पर कार्रवाई होगी, या फिर
अगर कोई वाकई दिल से धर्म परिवर्तन करना चाहता है, कोई एक दूसरे से प्रेम करता है और ऐसे में धर्म परिवर्तन करना चाहता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि किसी के प्रेशर पे वो जो है इसका शिकार बनेगा। अब कभी कभार ये भी हो सकता है, ऐसा भी केस हो सकता है कि एक लड़की है, एक लड़का है, मान लेते हैं कि ये जो लड़की है ये आपको नॉन मुस्लिम है, लड़का जो है वो मुस्लिम है और ये लड़की जो है इस्लाम कबूल करना चाहती है और ये तैयार रहे और कोई थर्ड पर्सन इस पूरे मामले में एफआईआर कर दे कि भैया ये जो है प्रेशर में करवाया जा रहा है और इस लड़की के ऊपर दबाव बना दिया जाए, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई जो मुस्लिम लड़का रहेगा वो फंस जाएगा। ये तमाम चीज़ें जो है वो दिमाग में अब लोगों के आने लगा है, ये सवालात है। क्या इन सवालात का हल निकल पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। क्या इससे मुस्लिम नौजवान जो हैं वो फंसेंगे, ये तमाम चीज़ें जो है वो लोगों के जहन में आ रहा है और ये एक बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि जब केस उल्टा होगा, यानी कि अगर कोई मुस्लिम लड़की के साथ कोई नॉन मुस्लिम लड़की जो है, नॉन मुस्लिम लड़का जो है वो ज़बरदस्ती करता है, तो क्या उसके ऊपर भी ये कानून लागू होगा या नहीं होगा, ये तमाम सवालात हैं। अब देखना ये है कि इस कानून के पास होने के बाद अब क्या कुछ जो है वो खबरें सामने आती है। आप इस कानून को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।